कुमारी मूवी एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। मूवी के शुरुआत में हमें एक दैविक कहानी दिखाया जाता है। इसमें परलोक से एक देवी का मन होता है पृथ्वी लोक घूमने के लिए और उनके साथ कुछ और देवियां भी आती है। उन सबको धरती बहुत पसंद आती है। कुछ दिनों के बाद सब देवियां वापस अपनी लोक चली जाती है, पर उस पहली वाली देवी को छोड़कर, क्योंकि उस देवी को एक इंसान से प्यार हो जाता है जिससे उनके बच्चे भी होते हैं। उनके बच्चे ना तो इंसान ना देवता होते हैं, वो एक भयानक सा राक्षस होते हैं। वो सभी इंसान को परेशान करने लगते हैं और धरती पर सब कुछ नष्ट करने लग जाते हैं, जिससे दुखी होकर देवी अपने बच्चों को ही श्राप देकर अलग अलग जगहों पर बंदी बना देती है। एक को जंगल में और एक को पाताल लोक में, और खुद भी देवलोक वापस चली जाती है। लेकिन इसके बाद कुछ लालची लोग उन राक्षसों का पूजा शुरू कर देते हैं अपनी फायदे के लिए, जिससे वो भयानक राक्षस और भी ताकतवर होने लगते हैं। इसके बाद हजारों साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक गांव होता है और वहाँ पर चोकर नाम का बच्चा होता है जो नीच जात का था। वो इलूमाला जंगल में रहता था। एक दिन वो खेलते खेलते गांव की मुखिया थुप्पन के पास चला जाता है। वो मुखिया बहुत घमंडी था। वहाँ के लोग उसके लिए बहुत कीमती हीरा लेकर आते हैं जो इलूमाला जंगल में मिलता था, और थुप्पन उन्हें बहुत ही कम कीमत देते हैं। वो थुप्पन बिल्कुल भी चौकन को पसंद नहीं करता था। जैसे ही उसने चौकन को देखा तो गुस्से से भड़क उठा, क्योंकि वो नीच जात का था। लेकिन थुप्पन की बीवी नंगा कुट्टी चौकन को बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो चौकन से पूछती है, तुम जंगल में रहते हो तो तुम्हें इलूमाला चट्टान से डर नहीं लगता क्या? तो चौकन घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है, पर उसके पास जो आम था जो वो जंगल से लेके आया था, वो आम वहीं पे छूट जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि नंगा कुट्टी उस आम को खा लेती है। अरे ऐसी रसभरी आम को कौन छोड़ेगा बताओ। यहाँ हमें पता चलता है कि इलूमाला जंगल में जो राक्षस रहता था उसका नाम था चट्टान, जो उस परलोक से आई देवी का बेटा था, जिसे उस गांव के लोग पूछते थे। चौकन असल में राक्षस चट्टान का दोस्त था। चौकन रोज चट्टान को कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था, इसलिए वो राक्षस चट्टान उसे कुछ भी नहीं करता था। उसी रात में मुखिया थप्पन अपनी बीवी नंगा कुट्टी के हाथों से आम का गंध सूंघ लेते हैं और पूछता है, क्या तुमने वो जंगल का लड़का चौकन के आम खाए हैं? ये कहकर थप्पन खाना छोड़कर गुस्से में लाल होकर वहाँ से चला जाता है। थप्पन उस रात चौकन को ढूंढने बाहर जाता है और चौकन तब तालाब में नहा रहा होता है। बेचारा बच्चा अपनी मस्ती में धुंध देख नहीं पाता है कि पीछे से उसे कोई देख रहा था। चौकन को तालाब में नहाते देख थप्पन गुस्से में आकर पत्थर से उसे मार डालता है। गंदा इंसान। इस घटना से क्रोधित होकर इलूमाला जंगल के उपदेव राक्षस चट्टान थप्पन के पूरे गांव को श्राप दे देता है, और श्राप की वजह से उस गांव की सब लोगों को बहुत अजीब सी बीमारी हो जाती है और बेमौत मारे जाते हैं। सब मदद मांगने गांव के मुखिया के पास आते हैं, पर तब तक खुद थप्पन भी इस बीमारी का शिकार बन चुका था। उसके परिवार को भी ये बीमारी हो जाती है। थप्पन बहुत कोशिश करता है पूजा हवन करके इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए, पर जब कोई भी पुजारी पंडित उसकी मदद नहीं कर पाता तो वो एक खतरनाक कदम उठाता है और अपने गांव की एक मंदिर पर जाता है, जो गैरी राक्षस का मंदिर था। और गैरी राक्षस भी उसी देवी माँ का बेटा था, जो एक अजीब सा देखने वाला खतरनाक क्रिएचर था। थप्पन गैरी राक्षस को खुश करने लग गया था। थप्पन उसे अपनी खून देकर आवाहन करता था, ये सोचकर कि वो उसके मदद करेगा। यहीं से सीन आगे चला जाता है सीधा थप्पन के 12 जनरेशन के बाद। यहाँ कुमारी नाम की लड़की को दिखाई जाती है, जिसके माँ बाप नहीं थे। उसकी देखभाल उसके चाचा करते थे, जो एक महान जादूगर थे। कुमारी की एक भाई था जयन, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके चाचा कुमारी के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं, लेकिन उसके भाई जयन मना कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुमारी की शादी उस गांव में हो जो पहले से ही श्रापित हो। लेकिन उसके चाचा उसे डांट देते हैं। फिर जयन कुमारी से कहता है कि अगर तुम चली जाओगी तो मैं किसके लिए जीऊंगा? तो कुमारी कहती है, भैया मेरी एक दिन तो शादी होगी ना। पर जयंत कहता है कि मैंने उन लोगों के बारे में पता किया है, वो अच्छे लोग नहीं है।
और वो पूरा गांव श्रापित है। तुम्हारे दूल्हे का नाम ध्रुवन है और वो पागल है, और इसके बड़े भाई का नाम अच्युतन है और इनका चाचा उस गांव का मुखिया है और वो बहुत क्रूर है। फिर भी कुमारी की शादी हो जाती है। जब कुमारी जा रही होती है तो रास्ते में एक पागल औरत उसे रोक देती है और कुमारी को चेतावनी देती है, उस गांव में मत जाओ, वो श्रापित है। लेकिन फिर भी कुमारी को वो श्रापित गांव जाना ही पड़ता है, शादी जो हो चुकी थी उसकी। बाद में पता चलता है कि ध्रुवन की फैमिली तप्पन की फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब तप्पन इनका पूर्वज था। कुमारी जैसे ही ससुराल पहुंचती है, उधर मुथाप्पा नाम की एक औरत जंगल में चट्टान से कहती है कि वो आ गई है 12 पीढ़ियों के बाद। इसके बाद कुमारी देखती है ध्रुवन के चाचा किसी कारण से एक काले मुर्गा की बलि देते हैं। अगले दिन कुमारी गांव के जंगल में घूमने निकलती है, जहां उसे जंगल में एक दरवाजा मिलता है। कुमारी देखती है कि एक लड़का उसे बुला रहा होता है। ये लड़का असल में चौकन था। चौकन कुमारी को बुला रहा था उसी जंगल में जाने के लिए। तभी कुमारी की जेठानी लक्ष्मी वहां आ जाती है और उसे जंगल के अंदर जाने से मना करती है। फिर वो कुमारी को तप्पन की पूरी कहानी सुनाती है कि उस समय क्या हुआ था, और आज भी उस जंगल में चट्टान नाम का दानव रहता है। पर ये सब कुमारी को मनगढ़ंत कहानी जैसा लग रहा था। उसी रात कुमारी एक भयानक सपना देखती है, जिसमें एक औरत खून से लथपथ एक बच्चा लेते हुए देखती है। जब वो नींद से जागकर ये सब ध्रुवन को कहती है, तब ध्रुवन उसे एक पत्थर देकर हाथ से पकड़कर सोने के लिए कहता है, जिससे कुमारी को कोई बुरा सपना नहीं आएंगे। दूसरे दिन ध्रुवन के चाचा मजदूर पर अनाज वगैरह लेकर काफी जुल्म करता है, जिसलिए ध्रुवन आवाज भी उठाता है और उसका चाचा उसे उल्टा गाली देते हुए लात मार के गिरा देते हैं। घर में ये सब देखकर कुमारी को बहुत दुख होता है और फिर रात में दवा लगाते वक्त कुमारी ध्रुवन को पूछती है कि आपको ये दिमागी बीमारी कैसे हुआ। तो वो बताता है कि बचपन से ही उसे कोई पसंद नहीं करता था, उसे सब डांटते थे और मारते रहते थे। फिर एक दिन उसने एक टीचर को ही मार दिया, जिससे सब उसे पागल कहने लगे। तो कुमारी कहती है कि आज से मैं आपका साथ दूंगी, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दूसरे दिन कुमारी को जंगल से बहुत मीठी सी एक आवाज आती है, जिससे अट्रैक्ट होके वो जंगल की तरफ चली जाती है, जहां उसे चौकन फिर से मिलता है। इस बार चौकन के पीछे जाते हुए कुमारी को वो औरत मुथम्मा भी दिखती है, जो कहती है कि कुमारी प्रेग्नेंट है और जिसकी जान खतरे में है, और ये भी कहती है कि कुमारी के ससुराल वाले ही उसे मार देंगे, और कहती है तुम्हें अपने बच्चे के लिए एलुमाला जंगल के देवता चट्टान के पास आना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर कुमारी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागते हुए जंगल से बाहर चली जाती है, जहाँ उसकी जेठानी लक्ष्मी उसे मिलती है। फिर अगले सीन में डॉक्टर कुमारी को चेकअप करने के लिए आती है। पता चलता है कि कुमारी सचमुच प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर ध्रुवन बहुत खुश होते हैं, पर उसके चाचा और उसके बड़े भाई अच्युतन बहुत शॉक हो जाते हैं। उस रात ध्रुवन के चाचा किसी की बलि देकर पूजा कर रहा होता है मंदिर में, और इधर ध्रुवन सोचता है कि उसका बच्चा होने के बाद वो गांव का राजा बनेगा। एक दिन ध्रुवन अपने रूम में नहीं होता है, तो कुमारी उसे ढूंढने जाती है, तो देखती है कि ध्रुवन किचन में एक कोने में खड़ा है और उसने अपनी उंगलियां काट दी है, और वो कहता है कि अब मैं भी गरी देवता बन गया हूँ। फिर उसकी मरहम पट्टी कुमारी कर देती है। बाद में अच्युतन बिना वजह के ही ध्रुवन से लड़ पड़ता है और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। पारिजातम अपने आशिक अच्युतन से कहती है कि तुम्हें उन दोनों को करीब नहीं आने देना चाहिए था, अब उनका बच्चा होने वाला है, लेकिन तुम ऐसा होने से रोक सकते हो। जाकर रात में एलुमाला के देवता चट्टान से मदद मांगो। उस रात कुमारी के जेठानी लक्ष्मी उसे कुछ बताती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए बच्चा नहीं किया क्योंकि ये घर और गांव श्रापित है। जब तुप्पन उस बीमारी से बचने के लिए गरी देवता से मदद मांगा था, तो उसने बदले में इंसान की बलि मांगा था। तभी तप्पन खुद को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दिया था, और इसकी बीवी ने अपनी सर पटक पटक के जान दे दी थी देवी माँ के सामने। और वो कहती है
कि इतने सालों बाद फिर से जो भी इस घर में पहला बच्चा पैदा करेगा उसके बच्चे की बलि दी जाएगी। लेकिन कुमारी को तब भी ये भयानक सच के बारे में यकीन नहीं हो रहा था। लक्ष्मी कुमारी को तब कुछ दिखाने के लिए ले जाती है अपने साथ, जहाँ हम देखते हैं एक लाश को जो सड़ चुकी थी, जिसकी हड्डियां तक बाहर आ गई थी। वो एक जगह पर पड़ी होती है जिसमें अभी भी कुछ जान बची हुई थी और हमें ये पता चलता है कि वो असल में वो ही हरामखोर थप्पन था। उसी वक्त उन दोनों को ध्रुवन का चाचा देख लेते हैं। दूसरे ही दिन कुमारी की जेठानी यानी कि लक्ष्मी की लाश कुएं में पड़ी मिलती है, जिसे ये पता चलता है कि उसके चाचा ने ही लक्ष्मी को मार डाला था रात में। फिर कुमारी को पता चलता है कि ध्रुवन की पूरी फैमिली गरी देवता की पूजा करती है और ये सब देखकर कुमारी अपने बच्चे को बचाने के लिए इलुमाला जंगल जाती है चट्टान से मदद मांगने के लिए। वो भयानक सा राक्षस चट्टान कुमारी को कुछ नहीं करता और उसे एक मूर्ति देता है बदले में और अपने घर में दफन करने के लिए कहता है, जिसे गरी देव की शक्तियाँ कम हो जाएंगे। दूसरे ही दिन ध्रुवन के चाचा उसको गांव के मुखिया बना देते हैं क्योंकि उसका बच्चा आने वाला था और वो ही चट्टान को रोक सकता था। ध्रुवन का चाचा उसे काले जादू भी सिखाने लग जाते हैं। यहाँ अच्युतन चट्टान के पास जाकर मदद मांगने के लिए सोचता है, जैसे पारिजातम ने कहा था। तभी उसे याद आता है कि चट्टान तो उसकी फैमिली से नफरत करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और चट्टान अच्युतन को मार डालता है। उधर चट्टान का एक सांप भी ध्रुवन के चाचा को भी मार देते हैं। इसके बाद ध्रुवन के घर और फसल सब बर्बाद हो जाता है। ध्रुवन अपने लोगों को लेकर चट्टान को मारने जाता है। वहाँ मुथम्मा के लोगों को ध्रुवन और उसके आदमी बहुत मारते हैं और मुथम्मा ध्रुवन को धमकाती है कि चट्टान तुमसे बदला जरूर लेगा। अब ध्रुवन घर जाकर कुमारी को बंद कर देता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कुमारी ने जाकर चट्टान से अपनी बच्चे की रक्षा करने के लिए अनुरोध की थी। और फिर ध्रुवन पारिजातम के पास भी जाता है और पारिजातम ध्रुवन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुवन वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि पारिजातम उसके परिवार को खत्म करना चाहती थी, यानी कि अच्युतम को फंसाकर। इसलिए उसने अच्युतम को जानबूझकर चट्टान के पास भेजा था। इसके बाद एक दिन कुमारी के भाई जयंत कुमारी से मिलने आता है और उसे घर में बंदी देख गुस्से में पागल हो जाता है और ध्रुवन से बदला लेने के लिए चला जाता है। पर जयंत को ये पता नहीं था बिल्कुल भी कि असल में ध्रुवन एक शैतान का पूजा करते करते खुद भी शैतान तब तक बन चुका था। ध्रुवन कुमारी के भाई को भी मार देता है क्योंकि वो जान गया था कि जयंत लड़ने गया था उससे, ये जानने के बाद कि वो लोग कुमारी के बच्चे को मारने वाले थे। इसके बाद कुमारी थप्पन के पास जाती है, जहाँ थप्पन कहता है कि मेरी एक गलती के वजह से तुम लोग ये सब भुगत रहे हो, और कुमारी से कहता है कि नीचे एक कमरा है जहाँ देवी माँ है, वो तुम्हारी मदद करेंगी। थप्पन के निर्देश के अनुसार देवी माँ के पास कुमारी को एक खंजर मिल जाता है और कुछ दिन के बाद उसे एक बच्चा भी होता है पूर्णिमा वाले रात को। ध्रुवन उसे लेकर गरी देवता के पास जाता है उसकी बलि देने के लिए और अपने खून से गरी देवता को भी बुला लेता है। जब गरी शैतान बाहर आता है तभी वहाँ चट्टान भी आ जाता है कुमारी के बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि उसने वादा जो किया था। और भीषण लड़ाई होने के बाद चट्टान गरी शैतान को मार देता है और कुमारी भी वहाँ ध्रुवन को मार देती है उसी खंजर से अपने बच्चे को बचाने के लिए। आखिर में राजा थप्पन की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। इस घटना के बाद कुमारी उस गाँव की रानी बन जाती है और सभी मजदूरों को सारे पैसे भी सही सही देती है। एक दिन कुमारी के बेटे को चौकन दिखाई देता है उसी जंगल में। चट्टान कुमारी के बेटे को आम दिखाकर अपने पास बुला रहा होता है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो कैसा लगा दोस्तों ये कहानी, मुझे कमेंट में जरूर बताना।